गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 15 जिसका नाम है रोटी की आत्मकथा। आत्मकथा उसे कहा जाता है कि अपनी कहानी स्वयं को कहना या लिखना, वो हमारा आत्मकथा कहलाता है। तो जो रोटी है वो अपनी कहानी स्वयं ही बता रही है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे आखिर रोटी की इसमें क्या कहानी है। और बच्चों, ये पाठ है, इसमें हमें शिक्षा दी जा रही कि हमें कभी भी भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय और बातें भी नहीं करनी चाहिए कि जो भोजन हम वेस्ट करते हैं वो ख़राब हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हमें भोजन को ख़राब नहीं करना चाहिए। निधि खाना खाने बैठी, माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी। इसमें एक निधि है जो क्या है, खाना खाने बैठी और उसकी माँ ने थाली में रोटी रख दी। गरम गरम फूली फूली। निधि ने रोटी को हाथ लगाया, फ़ौरन ही हटा दिया। फिर अपनी उंगली पकड़कर रोने लगे। रोटी क्या गर्म थी? आपने देखी, जब रोटी गर्म होती है तो वह बहुत फूली हुई होती है क्योंकि इसके अंदर गैस होती है। निधि ने जैसे रोटी को हाथ लगाया और फ़ौरन से हाथ हटा लिया, क्योंकि क्या था, उसने अपनी उंगली पकड़ के रोने लगी। क्योंकि क्या था कि जब उसने गर्म रोटी छुई तो उसकी जो अंदर से भाप थी उसके हाथ में लग गई और वह उसकी हाथ में उंगली हल्की सी जल गई, जिस वजह से वह रोने लगी। तभी किसी के हंसने की आवाज़ दी और जैसे निधि रो रही थी तभी लगा कि कोई हंस रहा। अरे, मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है, कौन है ये? निधि ने मन ही मन कहा। फिर निधि ने कहा, मेरी तो उंगली जल गई और कोई हंस रहा है, यह है कौन? फिर वह थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गई। थाली में रखी हुई रोटी खिलखिलाकर हंस रही थी। और जब उसने देखा कि ये है कौन, तो उसने देखा कि जब उसकी नज़र पहुंची उसने देखा, अरे ये तो थाली में जो रोटी रखी है भाई खिलखिलाकर, मतलब बहुत तेज से हंस रही है। रोटी हंसकर बोली, वह निधि जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगी? रोना बंद करके निधि ने कहा, कहानी? हाँ हाँ, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ। फिर वो जो रोटी थी हंसकर कहने लगी, तुम्हारी तो जरा सी उंगली जली, तुम रोने लगी, और मैं तो देखो पूरी तरह जलती हूँ, फिर भी कभी नहीं रोती और हमेशा हंसती रहती हूँ। फिर वो निधि से कहती है रोटी कि अच्छा चलो मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। निधि बोलती है कि मुझे भी कहानी बहुत पसंद है, तो आप मुझे अपनी कहानी सुना। रोटी बोली, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा, की मतलब सुनो मेरी कहानी। एक गांव में एक किसान था, वह बड़ा मेहनती था। खेतों में जी तोड़ मतलब अत्यधिक बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था। उसने अपने खेत को कई बार जोता, मतलब जो मिट्टी होती है उबड़ खाबड़ खेत हो या उसमें और कुछ एक्स्ट्रा खरपतवार हो, उन सबको हटाकर उसे इक्वल किया। भास्कर की प्रचंड किरणें भी किसान को अपने कर्तव्य से डिगा न गई। भास्कर मतलब सूरज, प्रचंड मतलब बहुत ही कड़ी जो धूप होती है भयंकर वाली, किसान को अपने कर्तव्य मतलब जो वह काम कर रहा था अपने खेतों में डिगा ना सकी, मतलब उसके काम को करने से उसे वहाँ से हिला ना सकी। वह फिर भी इतनी तेज़ धूप थी तब भी वह अपना खेतों में काम करता रहा। जोतने से खेत की सब घास समाप्त हो गई, और जब उसने खेत को जोता तो जो खेत में घास थी वह सारी खत्म हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया। फिर क्या था, खेत में पानी भरा, कुछ दिन के बाद उसने खेत में पाटा लगाया। पाटा मतलब उस खेत को जो था चिकना किया। फिर खेत को कई बार जुताई की। उसके बाद फिर खेत की कई बार जुताई की, कई बार पाटा भी लगाया। इससे मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। इससे क्या था, जो मिट्टी थी वो बहुत ही अच्छी हो गई, जो खेती थी उसे उगाने के लायक हो गई। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए। फिर क्या था, किसान ने जो खेत था उसमें बहुत सारे दाने बिखेर दिए। जुताई करके पाटा लगाया। फिर उसने फिर पाटा लगाया। कुछ दिनों बाद खेत में हरे हरे अनगिनत अंकुर निकले। कुछ समय बाद किसान ने खेत सींचा। खेत में हरियाली छा गई। ऐसा लगा खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हूँ। किसान ने तो क्या, सबसे पहले जब गेहूँ ज़मीन थी वो इक्वल हो गई, उसमें अच्छे से गेहूँ के दाने डाले। फिर उसे जो उस गेहूँ के दाने डालने के बाद उसे पाटे से जुताई की। पाटा होता है एक लकड़ी का बना हुआ होता है, और उसी को उससे ज़मीन जो होती है खेत की उसे बराबर किया जाता है। फिर उसमें पानी भी लगाया। फिर क्या थे, जब थोड़े दिनों के बाद क्या था कि उसमें बहुत हरे भरे पौधे उगाए गेहूँ के। लेकिन तुम मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी,
फिर किसान और खेत की कहानी क्यों कहने लगी? निधि ने रोटी के बीच में टोका। फिर लेकिन तभी निधि कहने लगी, तुम तो मुझे अपनी इस कहानी सुना रही थी, फिर के बीच में किसान और क्या कहते हैं ये गेहूँ कहाँ से आ गया, खेत कहाँ से आ गया? तभी भोली निधि, खेत में मेरा जन्म हुआ है, किसान ने मुझे पाला पोसा, वे मेरी कहानी से ही जुड़े, भला उन्हें मैं कैसे भूल पाऊँ? निधि ने कहा मेरा ना खेत में ही जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण किसने किया? किसान ने किया, इसलिए मैं उन्हें कह नहीं भूल सकती, ये यहीं से तो मेरी शुरुआत हुई है। रोटी बोली, सुनो, किसान उन पौधों को पानी देता रहा, देखभाल करता रहा, कुछ दिनों में पौधे बड़े हो गए, उनमें से निकली सुंदर बालें बड़ी रमणीक लगती थी। मतलब उसमें जब गेहूँ बड़े हुए तो उसमें हल्के हल्के बालों की तरह सुनहरे रंग की बाली निकलती हैं, वो क्या बहुत ही रमणीक, मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लगती है। मैं कुछ दिनों तक बालों में छिपी हुई हवा के हिंडोल पर सवार होकर झूलती रहती, और गेहूँ क्या होता है, वही जो सुनहरे रंग के बाल होते हैं उन्हीं के अंदर छुपा हुआ होता है, और जब हवा इधर उधर चलती है तो वो भी इधर उधर हिलता रहता है। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। वो कहती, सचमुच बहुत ही आनंद, मतलब बहुत ही खुशी होती है मुझे। कुछ समय बाद तेज़ गर्म हवा चलने लगी। फिर क्या, मौसम बदलता है, हवा बहुत तेज़, जब गर्मी होती तो हवा क्या होती, गर्म होने लगती है। बालों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी में तपने लगा। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूँ तो पक गया, कल से इन्हें काटेंगे। अब क्या था, जब धूप थी, धूप की वजह से जब टाइम काफ़ी हुआ तो फिर गेहूँ था वो पक गया, और किसान अपनी पत्नी के साथ आया और बोला, अरे गेहूँ तो ये सारे पक गए, अब हम इसे काट लेंगे। 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई। मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिया। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लगा। उसी बड़े ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। रानी, सुन रही हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। अब क्या था, जो मेहनती किसान था उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट डाली, और फिर 4-6 दिन के बाद क्या था, रोटी थी बता रही थी कि मुझे गेहूं काटने के बाद, अब अपनी फसल काटने के बाद 4-6 दिन के बाद क्या था, मेरे अंदर बहुत एक मेरे ऊपर मुसीबत आ गई कि अब मेरी जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए परीक्षा या कठोर परीक्षा का क्षण था। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधे के जो गट्ठर थे वो एक मशीन में डाले, और मशीन से भूसा और गेहूं अलग अलग हो गया। फिर आपने देखा होगा, जब भी कभी गेहूं निकलता है तो भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। गेहूं के चमकदार सुनहरे दाने बड़ा ढेर लग गया, और जब गेहूं बहुत सारे इकट्ठे होते तो वो बहुत ही चमकदार, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसी ढेर में छिपी बैठी थी, मतलब वही जो ढेर था उसी ढेर से कहीं ना कहीं रोटी बनती है। अपना अभिनव रूप, अब ये अपना अलग सा रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। रानी, फिर वो रोटी बीच में बोलती है कि रानी, तुम मेरी कहानी सुन रही हो? हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, निधि ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। फिर वह अपनी कहानी आगे कहने लगी। किसान ने गेहूं के ढेर को बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिया। किसान ने क्या, अपनी बैलगाड़ी पर गेहूं को ले जाता और शहर में जाकर बेच देता। गेहूं की बोरी में छिपी हुई मैंने शहर की सैर की। अब जो वो कह रही है कि मैं गेहूं जो बोरी में थी, बोरी में बैठी थी, और बोरी जब जा रही थी तो मैं सारे शहर को भी देख रही थी। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर बैठी 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 रोज बाजार की चहल पहल देखती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा पर लाद कर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती, भगवान जाने आगे क्या होगा। अब जो बोरियां थी किसान ने दुकान पर बेच दी। अब वो दुकान पर वहीं पर बोरियां रखी हुई थी। वो देखती थी कि दुकान पर रोज़ बहुत चहल पहल है, रोज़ मतलब बहुत लोग आते हैं, बाजार में भी बहुत सारी भीड़ है। एक दिन क्या था कि तुम्हारे पिताजी आए और मुझे यहाँ से रिक्शा पर लाद के अपने घर ले गए। अब मैं सोच रही, भगवान जाने अब मेरे साथ क्या क्या होगा। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूँ को एक साथ मुझे लाद कर कहीं ले गए। अब क्या था कि दुकान से लाने के बाद उन्होंने मुझे घर पे रखा, और फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, मुझे बहुत सारा मुझे उठाया मुझ में उसमें से हिस्सा, और मुझे वहाँ से कहीं दूसरी जगह ले गए। मैं एक ऐसी जगह पहुँची जहाँ पर वहाँ बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था, और शोर किसका था? एक मशीन चल रही थी। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। क्या कह रहे थे? चक्की। मुझे वहाँ सचमुच बड़ा डर लग रहा था।
थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूँ उठाकर चक्की में डाल दिए। क्या था, थोड़ी देर में तुम्हारे पिताजी आए और उन्होंने जो गेहूँ की बोरी थी उस बोरी को उठाकर उस गेहूँ को चक्की में डाल दिया। अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। बाप रे, ऊपर पत्थर की भारी पाट, नीचे भी एक बार नहीं बार बार कितना कष्ट हुआ मैं कह नहीं सकती। फिर वो कहती है कि जब तुम्हारे पिताजी ने मुझे उसमें डाला तो उसमें एक पार्ट ऊपर था, एक पार्ट नीचे था, जिसके बीच में फंसी हुई थी और बार बार मुझे पीसा जा रहा था, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। मैंने बहुत सारी पीड़ाएं चुपचाप सही, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। जब उसने इतनी सारी पीड़ाएं सही, लेकिन उसके बीच भी वह ना ही तो रोई थी और ना ही चिल्लाई थी और ना ही अपने आंसू की कोई भी बूंद गिराई। मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। धूप सा गोरा चिट्टा उजला रंग रूप और नाम भी नया। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। पहले तो लोगों ने मुझे गेहूं कहा और अब मुझे आटा कह रहे थे। और मैं सचमुच कष्ट उठाने से कोई अच्छी चीज़ मिलती है। अब वो कह रही है देखो मैंने इतना कष्ट उठाया, उसके बाद जब मैंने कष्ट उठाया तो मैं कितनी सुंदर हो गई। तो कहते हैं कि कष्ट उठाने से बाद में उसका परिणाम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बोरे में लाद कर मुझे फिर घर लाया गया। अब आटा पिस गया, उसके बाद मुझे घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूँगी, लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ। उसने सोचा कि अब तो मैं बहुत सुंदर हो गई, अब तो सारी परेशानी हट गई, अब तो मैं बहुत सुखी के साथ रहूँगी। लेकिन मेरी परेशानियों का अंत नहीं था। निधि, तुम्हारी माता जी ने मुझे बोरी में से निकाला। उसने क्या, मुझे अपनी बोरी से निकाला। अब तुम्हारी माता छलनी से छान कर मेरा रूप निखारा। अब उन्होंने छलनी से फिर छाना, जिसमें से एक्स्ट्रा जो चोकर होता है वो निकल के अलग हो गया, जिससे मैं और भी सुंदर हो गई। मेरे ऊपर पानी डाल दिया। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसाए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माता जी की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा वे बहुत शाहृदय हैं, मैंने भला उनका क्या बिगाड़ा जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही हैं। फिर उसने सोचा कि तुम्हारी माता जी ने पानी डाला, फिर मुझ पर बहुत ज़्यादा अनगिनत मुक्के, मतलब जब हम आटे को ठीक करते तो मुट्ठी से ठीक करते, तो वो कह रही थी मुझ पे बहुत सारे मुक्के बरसाए और मुझे बहुत चोट लग रही थी। तो मैं सोच रही कि मैंने तुम्हारी माता जी का क्या बिगाड़ा और तुम्हारी माता जी का तो हृदय इतना अच्छा, फिर वो मुझ पे इतने सारे मुक्के क्यों बरसा रही हैं। निधि दीदी, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माता जी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर तुम्हारी जो माता जी थी उन्होंने मुझे एक लोई का आकार दिया। लोई से फिर लोई को पटे पे रखकर उसकी बेलन से खूब ठुकाई की, मतलब उसे बेला, और फिर क्या था, मुझे एक बहुत ही सुंदर रूप मिल गया। यह रूप देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक न रह सकी। तुम्हारी माता जी ने झट मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। लेकिन जब तुम्हारी माता जी ने मुझे तवे पर डाला तो मेरा रोम रोम, मतलब मेरा हर एक प्रत्येक हिस्सा सब जल गया। अब माता जी मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी और मैंने धीरज रखा। अब मेरा सर्वथा नया रूप ही था। अब मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गरम गरम रोटी। अब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। उसने कहा कि मुझे पहले बेला गया, उसके बाद तवे पर डाला, तवे के बाद एकदम जो जलती हुई आग थी उस पर मुझे रख दिया, जिससे मैं जैसे ही जलती आग पे रखा तो मैं एकदम से बिल्कुल फूल के, जब आपने देखा कि रोटी को आग पे रखते तो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो उसने कहा अब मेरा जो रूप था बिल्कुल ही बदल गया। मैं गोल गोल फूली फूली गर्मा गर्म रोटी हूँ और अब यही तुम्हारी थाली में नहीं थी। दीदी, मैंने इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ। उसने कहा देखो मैंने कितने सारे दुख, कितनी परेशानियाँ उठाई, उसके बावजूद मैं फूल कर कुप्पा, मतलब बहुत खुश हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रही हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं। याद रखो, मुसीबत तो जीवन में आती ही रहती है, इनका बहादुरी से सामना करो, घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। संकट के समय धीरज रखने से उन्नति संभव है। अब रोटी समझा रही है कि वो कह रही निधि देखो तुम्हारा तो हाथ जला सा जला था, उसी पे तुम रोने लगे। नहीं, इतनी छोटी सी बात पे रोते नहीं। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते नहीं। याद रखो, मुसीबत तो जीवन में, मुसीबतें जो हैं जीवन में, परेशानियां दिक्कतें आती रहती, लेकिन उनका बहादुरी से हमें सामना करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत में घबराने से मुसीबतें और बढ़ जाती हैं और संकट के समय धीरज रखने से उन्नति संभव है। अब निधि अपना रोना भूलकर
सोच रही थी सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। अब जो निधि थी वह अपना जो दुख था वह भूल गई कि रोटी ने तो इतनी सारी परेशानियाँ उठाई, मैं तो इतने सारे से इतने छोटे से ही दुख पे रो रही थी। तो और उसे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तो आपने भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हमें कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हमें सामना करना चाहिए, और तभी हम किसी भी काम में तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।